बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आगाज़ होने वाला है और बड़े धूमधाम से इसका आगाज़ होना है। कई नामवर फनकार और कई लेजेंड फनकार इसमें आज परफॉर्म करेंगे और ख़ासकर अगर मैं बात करूं आपदा परवीन इसका हिस्सा हैं। दीगर और पाकिस्तान के नामवर गुलकार आज परफॉर्म करेंगे, लेकिन परफॉर्म के बाद होगा मैच का आगाज़ और मैच है लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। लाहौर कलंदर्स वो टीम जिसने पिछले 2 सीजन में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, जहां वो टाइटल जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन फिर हमने देखा कि उसका ग्राफ नीचे जाता रहा पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर और इनकी टीम जो है मुसलसल शिकस्त रही पिछले सीजन के अंदर। फिर पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आगाज हुआ और क्योंकि आगाज के साथ ही अगर हम बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो दिफाई चैंपियन है इस्लामाबाद यूनाइटेड और शादाब खान इस टीम की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान के टी20 के वाइस कप्तान है शादाब, और उसके अलावा अगर हम बात करें इस टीम के अंदर पाकिस्तान टी20 के कप्तान सलमान अली आगा भी खेल रहे हैं। दीगर खिलाड़ियों के हवाले से भी बात करेंगे। इस मैच में भी बात रहेगी कि कौन सी टीम को आज के मैच में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच हासिल है, और पिंडी स्टेडियम आज बिल्कुल सजा हुआ है और इसमें बाकायदा परफॉर्म जहां होगा वहां खिलाड़ी अपना जौहर भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी आज शायकीन क्रिकेट की, क्योंकि शायकीन क्रिकेट के काफी दिल टूटे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या कुछ माजी में करती आई है और पाकिस्तान सुपर लीग कितना बदलने में कामयाब हो जाएगी और रौनकें कितनी लाने में कामयाब हो जाएगी शायकीन क्रिकेट के लिए, वो सब कुछ आज हम अपने शो के अंदर बात भी करेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए विमेंस टीम की ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, मुसलसल दूसरे मैच में जो है कामयाबी हासिल की है। स्कॉटलैंड की टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दी है और 187 रन का हदफ पाकिस्तान टीम ने जो है 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया है। और आलिया रियाज ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया आज के मैच में और आलिया ने 68 रन बनाए, लेकिन उनका भरपूर तौर पर साथ दिया मुनाया अली ने, जिन्होंने 71 रन की बारी खेली। फिर पाकिस्तान के जो कप्तान है फातिमा सना, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया आज के मैच में और 4 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया इस मैच में। तो पाकिस्तान टीम क्वालिफाइड राउंड खेली आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का और कामयाबी का तसलसल पाकिस्तानी विमेंस टीम का अपने होम ग्राउंड में बड़ा अच्छा जारी है। लेकिन सुपर लीग का आगाज हो गया है और इस सुपर लीग पे आज हमारे साथ स्टूडियो पे बात करने के लिए मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ मंसूर अहमद साहब मौजूद हैं। और जो मैं कह रहा था ना कि क्राउड का क्या रोल होगा, तो आज बहुत कुछ है, मंसूर भाई से भी आज बात करेंगे इस हवाले से। और सबसे पहले जावेद इकबाल भट्टी की तरफ चलता है, मैच की सूरत हाल पे भी बात करते हैं, लेकिन पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान विमेंस टीम के हवाले से, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और आज के मैच में कामयाबी हासिल की है। जावेद इकबाल भट्टी साहब, पाकिस्तान विमेंस टीम पिछले अगर थोड़ा सा उठाकर माजी देखें तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी। फातिमा सना क़यादत कर रही है पाकिस्तान विमेंस टीम की और बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी उनकी रही है। मुसलसल वो खुद भी परफॉर्म कर रही है, टीम भी परफॉर्म कर रही है। आईसीसी विमेंस क्वालिफाइंग राउंड चल रहा है, उसमें पाकिस्तान ने आज मुसलसल दूसरे मैच में कामयाबी हासिल कर ली है। एक बड़ा टारगेट था स्कॉटलैंड के खिलाफ 187 रन चेज करने थे, लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। खासकर मुनीबा और आलिया की बात करें तो बड़ी जबरदस्त उन्होंने बैटिंग का मुजाहरा किया, एक ने 68 किए, एक ने 71 रन स्कोर किया। तो आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान विमेंस टीम का भी मुस्तकबिल अच्छा दिखाई दे रहा है आगे। जी बहुत शुक्रिया मोइन भाई। देखें पाकिस्तान वुमेंस टीम जिस तरीके की गुज़िश्ता दिनों जो इनकी कारकर्दगी थी उसमें कोई तसलसल नहीं था, लेकिन जैसे ही आपके ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के राउंड शुरू हैं और उससे पहले जो है हमारी वुमेंस टीम की लड़कियों ने जो दिन रात मेहनत की है, जुनैद अहमद खान जो कोच हैं हमारी टीम के, उन्होंने लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उसका रिज़ल्ट ये आया कि पाकिस्तान वुमेंस टीम जो है कंटिन्यू आज दूसरा मैच जो है स्कॉटलैंड को उन्होंने 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। और पहले मैच में देखें उन्होंने जो एक टारगेट सेट किया था और पूरी टीम आउट करती थी, आज जो उन्होंने है टारगेट चेस किया, तो इसका मकसद ये है कि इस तरीके से हमारी वुमेंस टीम की लड़कियां परफॉर्म कर रही हैं, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारी वुमेंस टीम जो है ये जो है क्वालिफाई कर जाएगी। और जिस तरीके से आलिया रियाज की आज दूसरे मैच में भी बहुत अच्छी बैटिंग थी, पहले मैच में भी बहुत अच्छी बैटिंग थी, और फिर फातिमा सना जिस तरीके से सीनियर आलिया रियाज अब परफॉर्म कर रही है, जबरदस्त ऑलराउंड कारकर्दगी उनकी माजी में रही, लेकिन कुछ गैप आया जहां वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक दफा फिर वो मुसलसल दूसरा मैच में भी उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है।
जी मोहन भाई देखें, यही डिफरेंस होता था। आलिया रियाज आपको पता है एज ए सीनियर बैट्समैन, बल्कि वो ऑलराउंडर की हैसियत से भी खेल रही हैं और लड़कियों को जो है और सीखने के अमल से जो है वो गुजार रही हैं। और ये जो दूसरा मैच चल रहा है और उनकी जो परफॉर्मेंस है, देखिए यही थोड़ा सा खला होता है। अगर सीनियर अगर परफॉर्मेंस करता है तो टीम जो है जीत की डगर पर चल निकलती है। टीम जीत की डगर पर निकल रही है और ये एक अच्छा साइन है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज है, हो गया आज। आपका परवीन ने अच्छा परफॉर्म किया, क्या कहेंगे? उसके बाद मैच बड़ा जबरदस्त जारी है इस वक्त। सर सीनियर कहाँ है, आदमी के सीनियर कहाँ है? अरे सर, असल मसला ये है कि आपने मुझे तो बुलाया हुआ है, ठीक है, एज ए एनालिस्ट, लेकिन आपने ये चीज मेरे साथ इसके बगैर तो पाकिस्तान में जो है तस्वुर नहीं किया जाता, क्योंकि आवाम की बात बहुत सुनी जाती है। और आज यहाँ पर करेक्टर का रोल अदा कर रहे हैं आवाम का यहाँ पर मंसूर साहब। लग यही रहा है कि आपने जो ये आवाम को बुलाया, मुझे लगता है कि आवाम जो है हमारी बहुत जज्बाती आवाम है। तो मैं भी ये चाहूंगा कि पहले थोड़ा सा आप जो है आवाम की तरफ चलते हैं, मंसूर साहब की तरफ। मंसूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, करेक्टर रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पर आवाम का। और आपने आज तो पिंडी जाना था, आप हमारे साथ आ गए, क्या वजह है? सर मैं वीनस चैनल का बड़ा शुक्रिया। मैं क्या पूरी आवाम है कि हमें बुलाया, लेकिन बाहर पब्लिक खड़ी, तो आपने कहा एक आदमी आ जाए, स्क्रीन में नहीं आ गया। लेकिन ये लेडीज जो जीती है सीनियर, तो ये हमारे जेंट सीनियर क्या कर रहे हैं? ये आवाम पूछना चाहती है। ओहो, हाँ, ये आवाम पूछना चाहती है आपसे। अभी आप दिखाएंगे ना सीनियर प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग में, आप देखिएगा कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। किसी में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, यही बीमारी नहीं। देखिए बाबर आजम फिट हो गए। अभी जो मेरी इत्तलात है, मोहम्मद अकरम जो उनके कोच है, उन्होंने जो है बाकायदा तौर पर ये इत्तला दे दी है कि बाबर आजम फिट है और कल का मैच खेलेंगे। तो फिर ऐसा तो नहीं है? नहीं, देखिए सेल्फी वो अच्छी बना लेते हैं और मॉडलिंग भी अच्छी कर लेते हैं बाबर, और लेकिन परफॉर्म भी ग्राउंड में वही करते नजर आते हैं। आप उठाकर देख लें, अभी 2 मैचेस उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले, परफॉर्म उन्होंने नहीं किया। नहीं तो वो जो ये विकेट पे गिरता क्यों ये लोग? क्या ये चक्कर क्या? ये सीनियर टीम में ये सवाल आवाम पूछ रही है, हमें तो नजर नहीं आता। हम तो अपने आप को देखते हैं, टीवी पे स्क्रीन पे देखते हैं। अच्छा, पहले ये राज तो बताएं आप कि पिंडी क्यों नहीं गए आप? विनस पे आकर यहाँ पर तशरीफ लिया है। विनस सर ये विनस चैनल का शुक्रिया है कि उन्होंने आवाम को कहा कि भाई आप लोग वहां जाए, पैसे खर्च करें, इससे बेहतर है हमारे पास तो पब्लिक बाहर है। अच्छा, वैसे हमें बताया गया अमेरिका जीतेगा, अमेरिका जीतेगा। क्यों जीतेगा अमेरिका? क्या हो गया? अमेरिका कहाँ से आ गया भाई? क्या हो गया? तो भाई हमें तो कुछ और बता, ये कहा था कि अमेरिका जीतेगा। असल मसला पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, अमेरिका से क्या ताल्लुक? अच्छा, सुपर लीग तो बाहर में कहा था कि पैसे मिलेंगे, बोल रहे अमेरिका जीतेगा, आएगा भाई आएगा, अमेरिका आएगा। क्या मोहन भाई, इनके सर पे वही डोनाल्ड ट्रंप सवार है। जिस तरीके से वो सारी दुनिया पे कह रहे हैं ना कि इस पे भी ये टैक्स लगा दो, उस पे भी वो टैक्स लगा दो, ये जो है इनके अपने जो है मिजाज को जो है ये वहां लेकर जा रहे हैं। लेकिन असल चीज की तरफ आते हैं। आज जो हमारा PSL HBL PSL शुरू होने जा रहा है, 6 टीमें हैं और 1 ट्रॉफी के। आपको पता है कि आज रंगो नूर की जो बरसात होगी पिंडी के स्टेडियम, पहली दफा पिंडी को जो है इतना बड़ा इवेंट दिया गया, इफ्तिताही इवेंट दिया गया, वहां रंगो नूर की बरसात होगी और टेक्नोलॉजी की जदीद लाइजर जो लाइटिंग शो वहां होगा। और फिर आपके सुपरस्टार जैसे आबदा परवीन होगी, अलिया तला अंजम हो गया और आपका बरारुल हक हो गया, नताशा बेग हो गई, ये जब वहां सब लाइव परफॉर्मेंस देंगी आज के मैच शुरू होने से पहले, ये इफ्तिताही तकरीब जो है बिल्कुल। देखिए ये चीजें नहीं होती। असल मसला है कि जब हम ओपनिंग करने जा रहे हैं, हमारी जो ओपनिंग की तकारीब है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी एशिया, पूरी दुनिया में, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है HBL PSL और पूरी दुनिया इसका इंतजार कर रही थी कि कब PSL जो है 10 शुरू हो और अवाम इससे लुत्फानंदोज हो। क्योंकि इससे पहले भी हमारे पड़ोसी मुल्क में भी मुख्तलिफ लीग चलती रही हैं, उनकी भी लीग चल रही है, वहां क्रिकेट कम हो रहा है, वहां सिर्फ शोबीज है और कोई चीजें नजर नहीं आ रही। लेकिन हमारी जो HBL PSL शुरू होगी, हमारे यहाँ क्वालिटी के बॉलर भी होंगे, क्वालिटी के बैट्समैन भी होंगे। और जिस तरीके से बात हो रही है 2 बड़े टीमों के माबैन, और इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर्स के दरमियान, और लाहौर की क़यादत शहनशाह अफरीदी कर रहे हैं। कुछ उनकी फिटनेस मसाइल भी हमने देखा है, पाकिस्तान टीम के साथ रहे। दूसरी तरफ शादाब कप्तानी कर रहे हैं। शादाब ने लास्ट टाइम यहाँ पर ट्रॉफी जिताने में बड़ा अहम रोल अदा किया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और फिर अगर हम देखें तो इस टीम में पाकिस्तान T20 के कप्तान सलमान अली आगा भी हैं। सलमान इरशाद एक ऐसा फास्ट बॉलर जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान के लिए खेल सकता था, लेकिन यहाँ तो हम देखते हैं कि फ्रेंचाइज से खेलता दिखाई दे रहा, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन सिलेक्शन उसकी नहीं हो पा रही। फिर इसी टीम के अंदर अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे डेविड मिलर की, तो बड़ा जबरदस्त वो
प्लेयर है गैर मुल्की, लेकिन यहां भी उनका रोल नजर आना चाहिए इस मैच में। और पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो जिस तरह परफॉर्मेंस शादाब के हवाले से आ रही है सामने, कि अगर शादाब यहां परफॉर्म कर देते हैं, और सलमान की कारकर्दगी हमने देखा T20 में कप्तान एज ए कैप्टन वो प्रूव नहीं किया, तो यहां पर आपको ऐसा लगता है कि अगर शादाब ने एक दफा फिर यहां परफॉर्म कर दिया तो ऑटोमेटिक चॉइस हो जाएंगे T20 के अंदर शादाब खान? बिल्कुल मोइन भाई, आपने सर मैं बोलूं सर, शादाब तज्ज़िया किया इंटरव्यू है। अच्छे देते हैं, इंटरव्यू अच्छे देते हैं शादाब, ये बता दूं। अब बात पे आते हैं। असल मसला ये है मोइन भाई, आज का जो पहला मैच होने जा रहा है, आप शादाब खान के लिए जो ये पहला और आखिरी चांस होगा, उनके अंदर जो भी क्वालिटी, जो भी क्रिकेट बाकी है वो नजर आनी चाहिए देखिए इस पाकिस्तान के टूर्नामेंट अंदर में। पहला और आखिरी नहीं हो सकता जावेद साहब, और अगर हम उठा के देख लें तो कहीं पर भी शादाब की कोई परफॉर्मेंस काउंट नहीं हो रही थी, अचानक हमने देखा वाइस कप्तान पाकिस्तान के सर, लिए ड्रीम नामजद बहुत हो गए। लेकिन मोइन भाई, आज जो मैच होने जा रहा है जिन टीमों के दरमियान, अगर आप हमारी PSL 9 तक की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आज PSL की जो 3 दफा की फातह इस्लामाबाद और 2 दफा की फातह जो है लाहौर कलंदर, समझे नंबर 1 और 2 का मुकाबला है। आज अगर आप अददी शुमार से देखें तो एज हासिल है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, उन्होंने 100 में से जो है 55 मैच जीत रखे हैं, और लाहौर कलंदर ने 94 में से सिर्फ 44 मैचेस जीते हुए हैं। तो एज तो इस्लामाबाद को हासिल है, लेकिन आपको पता है कि पहला मैच है, और पहले मैच में आपको पता है तमाम प्लेयर्स जो होते हैं वो किसी भी फ्रेंचाइज के हों, वो चाहते हैं कि हम वो यादगार परफॉर्मेंस दे दें कि थ्रू आउट आखिरी इवेंट के आखिरी मैचेस तक जो है वो टीम के अंदर इन रहे। तो हर प्लेयर की कोशिश तो यही होगी, जैसे आपने शादाब की बात की, आपने ख्वाजा की बात की, तो आगा की बात की, तो शाहीन की बात की, इरशाद की बात की। आज जब पहला मैच होगा उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना, तो मोइन भाई उसके बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा प्लेयर कहां स्टैंड कर रहा है, शादाब कहां स्टैंड कर रहा है। देखें, शादाब जब इस टूर्नामेंट में आया था तो उसकी बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस थी यार बाजा जो है ना, कुछ देर बाद हम देख रहे हैं कि बाकायदा लाहौर पिंडी स्टेडियम पर बजता दिखाई देगा, शायकीन भी बजा रहे होंगे, वहां पर हल्ला गुल्ला भी हो रहा होगा, धूम धड़क्का भी होगा, और उसके बाद आज 8:30 बजे जीतेगा तो जीतेगा, अमेरिका जीतेगा, हो जाएगा, जीतेगा तो और जीतेगा, यकीनन अमेरिका इस पे जीतेगा। बात होगी, और अमेरिका जीतेगा। शायकीन को लेके चलना बहुत जरूरी है। और शायकीन, और खासकर यहाँ पर अगर मैं मंसूर की बात करूं तो मंसूर आज शो में यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन इन्हें जाना था पिंडी, और पिंडी नहीं जाकर वो हमारे शो पे आ गए, और लेकिन बहुत ये कुछ लेकर आए हुए हैं, ये समझ भी नहीं आ रहा बताइए कि कराची क्यों नहीं जीता, और उसके कराची बाद क्यों नहीं जीता, लेकर मंसूर ये आपसे यहाँ पूछो, पे कराची क्यों नहीं जीता? असल मसला पैसा लगा रहे हैं, पैसा। जब तक कराची की फ्रेंचाइज में आप जैसे लोग मौजूद होंगे ना, है? जो टीम सिलेक्ट करते हैं हाँ जी। और पूरा साल जो है ठंडे कमरों में आराम करते हैं, टूर्नामेंट शुरू होने से 2-3 हफ्ते पहले आके बताते हैं आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, जाने लाइट अब सच चल रहा है तो आप उस पर बात करें। आवाम के सारे पीछे अच्छा चले अवाम पे आते हैं। और मंसूर ये बताएं कि पाकिस्तानी अवाम, न्यूजीलैंड, अमेरिका की आप बहुत बातें कर रहे हैं, अमेरिका में T20 वर्ल्ड टीवी कप में हुआ, हर वक्त और अमेरिका हम देख रहे हो। T20 वर्ल्ड कप में जो अमेरिका में शिकस्त खा गए, यस। फिर हम जो है इंडिया एशिया कप हुआ, वहां हम शिकस्त खाते हैं, वर्ल्ड कप होता है वहां शिकस्त खाते हैं, होम सीरीज होती है वहां शिकस्त खाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी होती है वहां शिकस्त खाते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज होती है शिकस्त खा जाते हैं। अवाम तो देखिए, आप- घरों के अंदर रह गए, या PSL कामयाब होगा? वो इसलिए तो आपसे कह रहा हूं कि अवाम ये बड़ी सुपर पावर अवाम है, ये बड़ी सुपर पावर अवाम है। देखिए, जब से एटम बम आया उसके बाद रोटी गई, बिजली गई, पानी गया, अब क्या तो गया? सबर करिए ना अवाम देखिए, तो। उसके बाद भी रोजगार गया, सब कुछ गया। स्क्वाश वर्ल्ड चैंपियनशिप गई, स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप भाई, गई। कल अरे कल तो बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान ने अंडर 20 में जो है चैंपियनशिप जीत की ली। तरफ हम फिर चल निकले। सर वो तो कल हो गई, कल देखा ही अवाम ने, अवाम तो PSL के चक्कर में पड़ी हुई है। आप बताएं ना, भूल गए कि स्क्वाश भी हम लोग खेलते हैं, आप सर, बताएं ना। देखिए नूर जमान ने तो कारनामा अंजाम दे दिया ना, उसने अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप है जीत ली है, तो पाकिस्तान के लिए तो सर फखर से बुलंद कर दिया। अब PSL हो रहा है, PSL में आप खिलाड़ियों से क्या तवक्को रखते हैं? यहाँ परफॉर्म करेंगे वो खिलाड़ी जो गैर मुल्क में जाके परफॉर्म नहीं करते थे? जो उनसे दरखास्त है, अवाम की दरखास्त है कि जैसे ये PSL खेले ना, तो पाकिस्तान के लिए भी खेलें। पाकिस्तान है तो फिर आप हैं और हम हैं,
वरना कुछ भी नहीं है भाई। सर ना, ये मुझे बड़ी हमारा अच्छी बात सबसे की, बड़ा बड़ी। ब्रांड है पाकिस्तान का, इसी ब्रांड में ये लड़के जो है परफॉर्मेंस देंगे। आज इंशाल्लाह देखें शुरू हो गया है, अभी रंगो नूर की बरसात जो है पिंडी स्टेडियम में देखें शुरू हो गई है। अब 8 सवा 8 बजे जो है मैच शुरू होगा, उसके बाद आप देख लीजिएगा कि यही हमारे लड़के जो है यहाँ परफॉर्मेंस देंगे। आप वही चाह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के लड़के जो है पाकिस्तान में परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, तो आज इंशाल्लाह देखिएगा शादाब खान की क़यादत में इस्लामाबाद और शहनशाह की क़यादत में लाहौर चलो मैच अच्छा होगा, दोनों मैच में भी बात करेंगे मजीद और भी। और ये बाजा बजने का सिलसिला तो पिंडी में तो जारी है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बाजा बजता दिखाई दे रहा है स्टूडियो के अंदर, लेकिन बाजा बज रहा है। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर ने कहा कि इस वक्त भाई ब्रेक ले लो, ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी है, तो चलते हैं ब्रेक की तरफ। करती है ना। तो हमारी मार रहा किसकी मार रहा। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे पिंडी और कराची की। पिंडी में बाजा बज रहा है, कराची के वीनस स्पोर्ट्स के चैनल पर इस वक्त जो शायकीन बैठे हैं और खासकर ये बाजा बजाते दिखाई दे रहे हैं। और एक दो फिर मैं कहूंगा मंसूर को कि बाजा जरा बजाएं, किस किस्म का बाजा। वाह वाह, ये बाजे के साथ साथ है इन्होंने फ्लेवर भी लेकर आए और यहाँ आप देख रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं। आपने बुलाया, enjoy करने पब्लिक को यही बुलाया। बात है, दिल नहीं टूटता इनका। ये तो प्रोग्राम में बुलाएंगे नहीं, जाओ हम जाओ। करते हैं अगर पाकिस्तानी टीम परफॉर्मेंस करेगी हम तो तो शायद बुलाएंगे, देख रहे हैं टेंशन में किस आगे तरह जाओ। खुश होते हैं। और यही रोल यहाँ अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो रहा है और शायकीन कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। देखें वहां तो पिंडी में शायकीन दौड़ धड़के के साथ मौजूद है, बाजा बजाते नजर आ रहे हैं। तो स्टूडियो पर यहाँ पर मंसूर बाजा बजाते नजर आ रहे हैं और मंसूर की तरफ मंसूर, बहुत से ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिन्हें मौका नहीं देती फ्रेंचाइज और उन्हें बाद में पिक कर लिया जाता है। आज 2 प्लेयर के हवाले से मैं तुमसे जरूर बात करूंगा जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तवज्जो नहीं दी। एक साहबजादा फरहान जो पीएसएल से कबल अगर हम बात कर लें तो उसके लिए यह कहा जा रहा था कि पीएसएल अहमियत नहीं रखता, ये उस प्लेयर म्यार का प्लेयर नहीं है। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम में शामिल है। इसी तरह एहसान उल्लाह के लिए भी कहा जा रहा था कि ये कि अब उसके कैरियर खत्म हो गया। एहसान उल्लाह भी अब किसी फ्रेंचाइज के साथ मुंसलिक हो गए। तो यहां पर खिलाड़ियों जो जाने पहचाने जाते हैं ना, उनको जो उनका हक भी नहीं मिलता, मुसलसल डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं। आप समझदार क्या कहोगे हम इस- तो आवाम में इस पे? देखिए, एक बात सुने भाई, ये एक जूता है ना, वो रोड पे रख दें, खत्म वैल्यू, और शोकेस में रख दें, बिक जाता है। तो ये जो पीएसएल है शोकेस का काम है। जीतेगा भाई जीतेगा, समझ में आई आपके? जीतेगा भाई जीतेगा। कौन जीतेगा ये तो 18 मई को पता चलेगा कि कौन जीतेगा। और जावेद साहब थोड़ा सा क्योंकि ये तो लाइव मूड में थे और मैं साहबजादा फरहान और एहसान उल्लाह के हवाले से बात करना चाहूंगा कि साहबजादा ने भी परफॉर्म किया डोमेस्टिक सीजन के अंदर। एहसान अनफिट हुए, जिस तरह उनके साथ बिहेव किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, फिर हमने देखा कि फिर जिस तरह उन पर तवज्जो दी गई। एक दफा पाकिस्तान के लिए इसी पीएसएल की दरियाफ्त है एहसान उल्लाह और एक दफा फिर वो इस वक्त जो है पीएसएल का हिस्सा बन गए। देर आए दुरुस्त आए मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे प्लेयर्स को हमें जाया नहीं करना चाहिए जो पाकिस्तान का सरमाया हो। जिस तरह साहबजादा फरहान डोमेस्टिक में रन करते रहे, ऐसी तरह एहसान उल्लाह भी डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते रहे। पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, वहां अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद बैड लक उनके साथ रहा कि वो इंजरी का शिकार हो गए। तो आप समझते हैं कि यहां फ्रेंचाइज को भी अब सोचना पड़ेगा, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को भी वो अपनी निगाहों में रखें कि वहां कौन सा प्लेयर कौन सा परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल मोइन भाई, देखें साहबजादा फरहान ने अभी लास्ट टाइम देखे जो हमारा नेशनल T20 कप चला है उसमें जिस तरीके से उन्होंने रन्स के अंबार लगाए, तो वो लड़का तो बिल्कुल डिजर्व करता था पीएसएल के लिए। और जैसे अभी आपने नाम लिया एहसान उल्लाह का, एहसान उल्लाह जो है वो जो उनकी पहचान ही पीएसएल थी। जिस तरीके से उन्होंने पीएसएल में आकर धूम मचाई थी और अपनी तेज अफराज बॉलों से मुखालिफ बैट्समैन को ना सिर्फ परेशान किया कि कई बैट्समैनों को तो उन्होंने विकेट पे भी लेटने पे मजबूर कर दिया, इतनी अच्छी बॉलिंग करार था। लेकिन अनफॉर्चुनेट जिस तरीके से उनके साथ इंजरी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से अपने प्लेयर्स को जो है संभालना चाहिए, उन पर तवज्जो देना चाहिए, एहसान उल्लाह मैं समझता हूँ कि इस मामले में थोड़ा सा उनके साथ ज्यादती होगी। लेकिन
लेकिन अब साहबजादा फरहान जिस तरीके से आज इस्लामाबाद की टीम में शामिल हैं और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से उनकी फॉर्म लगी हुई है आज वो भी रन्स करेंगे। और एहसानुल्लाह देखें वो कमबैक उन्होंने किया, PSL 10 में दोबारा आ गए और इंशाल्लाह अगर इंजरी से उन्होंने मुकम्मल निजात हासिल कर ली है, जैसे अभी लास्ट सीजन में T20 सीजन में हमने देखा था पेशावर जुल्मी की तरफ से उन्होंने जो बॉलिंग की थी उनकी रफ्तार में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये कि उनकी फुली फिटनेस नजर नहीं आ रही थी और अब उन्हें PSL के लिए पिक कर लिया गया है। सर आप ये बात कर रहे तो हो ये फ्रेंचाइज जो है शैम्पू के इश्तिहार में आते हैं शाम को कि क्या मसला है? और मोइन भाई ये जो फ्रेंचाइज है अब उनका जो है ना इन पे भी ध्यान जा रहा है खबर नहीं और है। इन प्लेयर को आप चांस देंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा रिजल्ट देंगे। क्या चले रिजल्ट? ये तो कह रहे हैं रिजल्ट देंगे, परफॉर्मेंस है उनकी, आप कह रहे हैं इश्तिहार में आ रहा है। तो ये शैम्पू के इश्तिहार में आते हैं, ये मैं चक्कर समझ में नहीं आ रहा। ये कि हमारे प्लेयर जो गिर जाते हैं विकेटों पे वो शाम को शैम्पू और शैम्पू के इश्तिहार पे आते हैं। भाई इसमें इनकी वजह से अच्छा लगता है आज आपने शैम्पू नहीं की है जब भी आप ये गोल सा पाकिस्तान सुपर लीग का जो है चलिए यहाँ तो पर- लोग जाते जाते आपने बुला लिया, आपने वीनस चैनल का शुक्रिया। हमारी वहां पीछे बाहर खड़ी, इसे कहा ना एक आवाम में से एक आदमी आएगा वो कहेगा जीतेगा तो जीतेगा। अब कौन जीतेगा पता है ना आप लोग? यार मोइन जावेद साहब, भाई ये देखिए कौन जीतेगा मोइन ये भाई तो मैं बार बार कह रहा हूँ 18 मई को पता चलेगा। 18 मई को पाकिस्तान पता सुपर लीग चलेगा, जीतेगी। लेकिन आज आपको ये जरूर पता चल जाएगा यार, ये जो दो टीमें खेल रही हैं इनमें से ही एक टीम जो है 18 को खेलती हुई नजर आएगी चले 18 फाइनल में। खेलती नजर आएगी, लेकिन 2-3 टीम के हवाले से जरूर बात करूंगा जिनकी परफॉर्मेंस कौन नहीं हो रही है और उनके प्लेयर्स है बड़े नाम जरूर मौजूद हैं इन फ्रेंचाइज में लेकिन परफॉर्म नहीं हो रहा। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने शोएब मलिक को अपनी टीम में शामिल किया, एक बड़ा प्लेयर, और कितना फायदा कोयटा को सरफराज होगा? बुरा हो गया है। देखिए अगर कोयटा ग्लैडिएटर ने शुएब मलिक को शामिल किया है तो मैं नहीं समझता कि शुएब मलिक जो है एज ए प्लेयर जो है वो चाहे बॉलिंग हो या बैटिंग को इतना खास कारकर्दगी दिखा सकता है, लेकिन कोयटा की टीम को सिर्फ ये फायदा होगा कि उनके जो तजर्बा है उससे जो है कोयटा की टीम इस्तेफादा हासिल करेंगे। उनके जो प्लेयर्स हैं वो चाहे बॉलर हो बैट्समैन हो, अगर शुएब मलिक की रहनुमाई में वो खेलते हैं तो इससे कोयटा ग्लैडिएटर को बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि वो वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने 400-500 के करीब मैचेस खेले हुए हैं और उनके पास इतना ज्यादा तजर्बा है। अगर वो अपने प्लेयर से शेयर उनके पास बड़ा करेंगे तजुर्बा। तो मैं समझता हूं कि कोयटा ग्लैडिएटर को जो है सरफराज के बाद अगर किसी से फायदा पहुंचेगा तो वो शुएब मलिक की तो सूरत में सरफराज टीम में नहीं है, ये क्यों नहीं? देखिए मेंटोर के ऐसे से तो ये तो है ना, बताया ना सर, डायरेक्टर आप पूछ रहे हैं कोयटा सरफराज। ग्लैडिएटर्स इस वक्त टीम में काम करेंगे तो सरफराज फायदा को तो पब्लिक सरफराज देखना चाहती है को कि वो- यकीनन हो भी रहा है और वो टीम को देंगे भी। एक्सपीरियंस खत्म हो गया उनका। नहीं सरफराज का एक्सपीरियंस खत्म हो गया, आवाम पूछ रही है आवाम। सर अगर आप पूछ रहे हैं तो अगर कोई नहीं, वो ऐसा ऐसे थे साले को कोई ऐसा मरहला वो आया आदमी तो साले को- इंशाल्लाह सरफराज आपको विकेट पे भी खेलते हुए कहाँ नजर मिलता है आएंगे। सर, वो बेचारा क्रिकेट नेसेसरी के भाई। आप देखिए मेरे घर में मेरे दोस्त जानते हो ना भाई, देखा साले भाई वो तो बड़ा कप्तान साले भाई इसी काम मुंशिर में भाई लगे। यही तो उसका इखलाक है जिसको यहाँ तक वो लेकर आए, ठीक है भाई ना। वो एआरआई वाले बुला के कुछ देते नाम ना देते। मेरी बात हुई थी शफी भाई से, उन्होंने कहा भाई जीतेगा, भाई जीतेगा। एज ए मेंटोर तो मैं हूँ, लेकिन अगर जरूरत पड़ी कोयटा को तो वो ग्राउंड में भी खेलते हुए नजर कब आएंगे। खेलेगा? जब वो रिटायर हो जाएगा अपनी लाइफ से। उसने कहा जरूरत अगर कोयटा को पड़ेगी तो मैं हाजिर हूँ, मैं खेलूंगा। सर जो विकेट पे गिर जा रहे हैं वो शाम को शैम्पू को इश्तिहार डाले, क्यों आ रहे हैं? मेरे को शैम्पू नहीं मिल रहा। मंसूर भाई अगर आप आज नहीं नहा कर आए तो आप शैम्पू की रट लगाए हुए हमारे हैं। बड़ा हमें तो एंजॉय करना है, कोई enjoy करना है। कंपनी जो हमारे है, पेपर वो आपको मिल जाएगी। जीतेगा भाई जीतेगा, आवाम बाहर खड़ी हुई है। 18 मई को फैसला होगा भाई कौन जीतेगा पाकिस्तान सुपर लीग। और जावेद इकबाल भट्टी, जमान खान लाहौर कलंदर से खेलने, फ्यूचर बड़ा ताबनाक था और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का डेट अवार्ड्स के ओवर में बॉल करने वाला बॉलर हमें मिल गया, लेकिन हमने देखा कि वो फिर मंजर से गायब हुआ और ऐसा गायब हुआ कि टीम में कहीं जगह नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक और उभरता हुआ सितारा, मैं समझता हूं कि अगर उसने परफॉर्म कर दिया तो शायद पाकिस्तान को एक अच्छा बॉलर, एक अच्छा ऑलराउंडर मिल जाएगा। कुछ हमने आमिर जमाल के साथ जाती की, लेकिन इस बॉलर को, इस ऑलराउंडर को अगर हमने सही इस्तेमाल कर लिया तो शायद ये पाकिस्तान का लंबे अरसे तक, जिस तरह रज़ाक और अजहर महमूद लंबे अरसे तक के पाकिस्तान को सर्व करते रहे अपनी खिदमात, तो इसी तरह मोहम्मद शहजाद और जिन्होंने यहाँ प्रेसिडेंट कप के अंदर बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, फाइनल में 5 विकेटें हासिल की, टोटल इस टूर्नामेंट में 700 रन से जायद स्कोर किए, कई सेंचुरियां स्कोर की इस टूर्नामेंट में और इसी बेस पे वो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बने। मोहम्मद शहजाद, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद शहजाद और यहाँ पर जमान खान एक ऐसे बॉलर जिनको शायद कहा जा सकता है कि दैट अवार्ड्स के अंदर एक अच्छा एक्सपीरियंस रखने वाला बॉलर है।
क्यों ना हम यहीं से अच्छे प्लेयर जो मुंतखब करते हैं इस तवज्जो के साथ कर लें कि कौन से मिडल ओवर्स के अंदर बॉलर परफॉर्म कर रहा है। पाकिस्तान का मिडल ओवर अगर देख लें तो यहां पर नाकाम नजर आया है। शुरू में अगर हम देखें तो कुछ परफॉर्मेंस शहनशाह नसीम की अच्छी नजर आई, लेकिन फिर हम देखते हैं जब वो दूसरा स्पेल करने आते हैं तो शायद उस किस्म की परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर ये बॉलरों को इस्तेमाल किया जाए तो आप सूदमंद हो सकता है आपके लिए। मोइन भाई बिल्कुल सूदमंद तो हो सकता है। जिस तरीके से आपने जमान की बात की, आमिर जमाल की बात की, उससे पहले भी 2-3 ऐसे प्लेयर हैं। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इनकी जो इंतज़ामिया है, जो वहाँ बैठे हुए सिलेक्शन कमेटी में जो देख रहे हैं, मैं क्या ये देख देख रहे हैं? रहा हूँ मैं ये देख रहा हूँ सर खा रहे हैं हमारे जो इन प्लेयर्स के साथ हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे जमान पे किया, आमिर जमाल पे किया, और कुछ अरसे बाद हम बिल्कुल इन्हें जो है ना इग्नोर कर देते हैं। हमें याद भी नहीं रहता कि ये हमारा जो बॉलर था ये डेथ ओवर्स का बॉलर था और ये हमारा जो बॉलर था ये ऑलराउंडर की शक्ल में नजर आ रहा था। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इन पे ध्यान नहीं देता। लेकिन जैसे अभी आपने बात की है इस PSL में, जैसे शहजाद की बात की है, अरशद इकबाल है और बॉलर आ रहे हैं, अब्बास है, इन बॉलर्स पे अगर आप तवज्जो देंगे तो आपको इसमें से बेहतरीन डेथ ओवर्स के बॉलर मिल जाएंगे और बेहतरीन फास्ट बॉलर मिल जाएंगे। आपके पास स्पिनर्स कह रहे हैं हमारे पास जो है बेंच स्ट्रेंथ पे स्पिनर नहीं है, तो आपको इस टूर्नामेंट में स्पिनर्स पे भी खास तौर पे निगाहें रखनी होगी। और हमारी सिलेक्शन कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं उनको चाहिए कि इन मैचों पे जो है तवज्जो दें। PSL के जितने भी मैचेस हो रहे हैं आप इन्हें देखें, आए, लड़कों की परफॉर्मेंस चेक करें। इस बेस पर आप जो है प्लेयर यहां से जो है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर की तरफ ले जा सकते हैं, जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या कहें, यानी कि इस टूर्नामेंट में आए, हुल्लड़बाजी हो, चले जाएं, लेकिन मुल्क का कोई ना सोचे, मुल्क का कोई ना सोचे, टीम ना बने, बस ये कमर्शियल खाएं। अच्छा देखिए ट्रॉफी, देखें उस ट्रॉफी से आप देखा, हमारी लियारी की टीम के कप्तान ने मुझे फुटबॉलर ने कहा, यार मंसूर भाई अगर ये ट्रॉफी अगर इसका पैसा मिलता तो एक स्टेडियम बन जाता फुटबॉल का। अब वो ट्रॉफी कहां जाएगी, किसी की क्लब में जाएगी। अब वो बाहर से ट्रॉफी लाए, बाहर से, सीना चौड़ा हो, यहाँ चांद सितारा लगाओ, यहाँ पाकिस्तान, फिर हम ये बोले पाकिस्तान जीतेगा। अभी तक तो हमें ये रोज टीवी पे दिखा रहा है ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प। अबे ट्रम्प क्यों हमारी टीवी पे चल रहा है भाई, पाकिस्तान की टीमें जीते हैं। नहीं इंशाल्लाह मंसूर भाई, कमरे की टीमें बन रही हैं। देखिएगा जो इस पे आवाम बड़ी परेशान है, ये आवाम बड़ी परेशान है। आपके बाजे ने जो है ना बड़ा बता रहा, टेंशन मजा नहीं आ रहा। आपने बुलाया था मैच, अब मैच शुरू होने वाले आधे घंटे के बाद, तो हमें इस्लामाबाद कैसे जाऊं, बताया कैसे जाऊं इस्लामाबाद, आप बताइए। अब हम परेशान है। देखिए हमने गलती कर दी लगता है यहाँ पर यार मोइन भाई बुलाकर, और ऐसा मोइन भाई PCB तो स्टेडियम में माहौल बनाना था ना, आज स्टूडियो में ये माहौल इन्होंने बना दिया है। मैंने कहा एंजॉय करेंगे यहाँ पे आप। मोइन भाई मुझे पता नहीं था कि आज मंसूर भाई को आपने बुलाया हुआ। मुझे भी जो है ना रिटर्न टिकट आया हुआ था इस्लाम पिंडी का, मैंने भी आज लेकिन आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप मैच ले सकते हैं, इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं पिंडी आप इतने। लेकिन मोइन भाई जब विनस ने मुझे कॉल की तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी विनस को दी है। मैंने इफ्तिताई तकरीब छोड़ी, मैंने कहा नहीं ये मेरी जन्मभूमि है, मैं विनस पे जाऊंगा, वहां बैठ के बात करूंगा। अब यहाँ जो है मंसूर बाहर आवाम खड़ी, आवाम ने यही बोला है कि विनस चैनल बड़ा सादा सा चैनल है, लेकिन सच्ची बात तो सच्ची बात है, बताए ना सरफराज से, बताए जीतेगा मैं जीतेगा, ये सच बताए, ये सच बताएं। एहसानुल्लाह की बात कर रहे थे, अब रिपोर्ट आ गई कि एहसानुल्लाह पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी कर रहे हैं फ्रेंचाइज की। बॉलिंग मजबूत हो गई है पेशावर ज़ल्मी की, और अब समझते हैं, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि पेशावर के एक तो वैसे भी बाबर आजम इस टीम को कप्तानी कर रहे हैं और रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबर का, परफॉर्म भी करते रहे फ्रेंचाइज से, तो बॉलिंग ज़्यादा मजबूत होती दिखाई थी इस टूर्नामेंट में अब एहसानुल्लाह के आने के बाद। बिल्कुल मोइन भाई, ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है अगर एहसानुल्लाह इस ये पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन करते हैं। और आपको पता जिस तरीके से बाबर आजम और साइम अयूब की जोड़ी है लास्ट सीजन में जो इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी थी, और आपको पता है कि इंजरी के बाद साइम अयूब जो है वो कम बैक कर रहा है, और इंजरी के बाद ही एहसानुल्लाह जो है वो कम बैक कर रहा है पेशावर की टीम से। तो पेशावर क्रिकेट
को जो है बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और ये इनकी जो फ्रेंचाइज है उन्होंने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है कि एहसान उल्लाह जैसे प्लेयर को जो है अपनी टीम में शामिल किया है। और पीएसएल के जो रंग है उनमें इनकी रंग के जब वो रंग बिखेरेंगे ना अपनी बॉलिंग के, तो देखिएगा मुखालिफ बैट्समैन जो है उनके सामने बिल्कुल थरथराते हैं और टांगे कांपती हुई खेलती थी। जब एहसान उल्लाह ने अपना टाइम शुरू किया था, अपनी बॉलिंग शुरू की थी पीएसएल में, तो बैट्समैन इनके आगे आते हुए घबराते थे। एक टाइम ऐसा था कि एक शोएब अख्तर ऐसा बॉलर था जिससे बैट्समैन घबराते थे। और उसके बाद एहसान उल्लाह ने जो शुरू दिनों में अपनी बॉलिंग की स्पीड निकाली थी और जिस तरीके से 2-3 प्लेयर्स को उन्होंने जो है जख्मी भी किया था, तो अगर वही बॉलिंग वहीं से एहसान उल्लाह स्टार्ट करता है तो पेशावर जुल्मी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इंशाअल्लाह जो है पाकिस्तान क्रिकेट को जो है एहसान उल्लाह की सूरत में एक तेज और फास्ट बॉलिंग करने वाला बॉलर जो है मुयस्सर आ दोनों जाएगा। टीमों के दरमियान मैच है, किस टीम को मजबूत समझ रहे हैं आप और कौन सा मजबूत पोजीशन दोनों टीमों में मजबूत नजर आई, चाहे बॉलिंग हो या बैटिंग हो? देखिए मोइन भाई, अगर आप पिछली जो परफॉर्मेंस है वहां जाएंगे तो एज तो इस्लामाबाद को हासिल है, क्योंकि इस्लामाबाद ने ज्यादा मैचेस जीते हुए, लाहौर कलंदर ने कम। लेकिन ये कि आज पहला मैच है, लग यही रहा है कि मुकाबला जो है बिल्कुल मुकाबला बराबर का होगा। और आपको पता पिंडी की जो है बैटिंग ट्रैक है, जहां पहले बैटिंग आपने करके बड़ा स्कोर लगा दिया तो उस टीम को एज हासिल होगा। पहले बैटिंग करते हुए 200 180-90 के करीब अगर स्कोर कर दिया तो वो टीम जो है कामयाब रहेगी। चले यहाँ पर जावेद साहब कह रहे हैं कि पहले बैटिंग करने वाली टीम को आज के मैच में एज हासिल होगा, इस पे मजीद गुफ्तगू रहेगी। लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू मजीद जारी रहेगी। बिल्कुल, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे एहसान उल्लाह के हवाले से। पिंडी स्टेडियम अब से कुछ देर बाद जमजमाता हुआ नजर आएगा और उसमें दो बड़ी टीमें आमने सामने होंगी, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन साथ साथ यहाँ मंसूर बैठे हैं, मंसूर वही मॉल दे रहे हैं जो स्टेडियम में नजर आ रहा है। मंसूर, ये 3-4 सीटियां आप लेकर आए हैं, ये सीटियां किस किस्म के काम आ रही होती सर? ये होती है फुटबॉल की। क्रिकेट के मैच में फुटबॉल की क्या कुछ नहीं कर सकती है, ये रश खत्म करने के लिए। और जब ये कोई टीवी पे हमें ना देखे तो ये होता है। ये है शायकीन जो एंजॉय करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग को, पाकिस्तान के अंदर जो मैच होते हैं उसको एंजॉय करते हैं। और यही जोश है, जज्बा आपको पिंडी स्टेडियम में भी नजर आ रहा होगा। जावेद इकबाल भट्टी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर और कुछ मजा भी ले रहे हैं वो हमारे साथ। जब सीढ़ियां बजा रहे होते हैं ना जावेद इकबाल भट्टी को, तो यहाँ मंजर ही कुछ और हो रहा होता है। बात हो रही थी मैचेस पे, और यहाँ अगर हम बात करें तो दो बड़े कप्तानों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर हम बात करेंगे जिस तरह शादाब, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी। शादाब के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि शादाब क्योंकि वाइस कप्तान एज ए न्यूजीलैंड टूर पर T20 में गए। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम की क़यादत कर चुके हैं और अनकरीब, क्योंकि जिस तरह सलमान की परफॉर्मेंस कैप्टनशिप पर रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि अब शायद ज़्यादा अरसा जो है सलमान को मौका ना ही दिया जाए और कुछ अच्छे कप्तान इन्हीं में से चॉइस किया जाए। हमने देखा कोयटा ने भी सऊद शकील को कप्तान बनाया है। तो आप समझते हैं कि कुछ तब्दीलियां नजर आएंगी और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ फ्रेंचाइजर्स को भी उन्होंने कहा कि कुछ कप्तान चेंज करें। बहुत से कप्तान वही हैं लेकिन कुछ चेंजेस हैं जो शायद पाकिस्तान के लिए भी बेहतर हो टीम के लिए। जी मोइन भाई, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जैसे सऊद को कप्तान बना दिया है और शादाब खान है, शाहीन शाह अफरीदी है, इन तमाम प्लेयर्स को जो है हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा हो कि भाई आप जो है इन प्लेयर्स को चांस दें, क्योंकि आपकी फ्रेंचाइज का अगर कप्तान बिल्कुल मजबूत होकर जाएगा और जो कप्तानी की चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं अगर उनसे वो भरपूर बेहतरीन टीम को लड़ाना जानता है, क़यादत करना जानता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट को इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब रही बात, जैसे अभी आपने शादाब की बात की, जिस तरीके से शादाब ने हालिया टूर में न्यूजीलैंड में जो उनकी
परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल 0+0 थी। और शहनशाह अफरीदी की अगर बात करेंगे तो उनकी भी बिल्कुल एवरेज परफॉर्मेंस थी, कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि जिस पे आप बात कर सकें। हाँ, अगर आप यहाँ नए जो प्लेयर्स हैं जैसे सलमान अली आगा थे, उन्हें क़यादत सौंपी जाती जैसे सऊद को सौंपी गई है। इन प्लेयर्स को अगर आप क़यादत देते, रिजवान के पास तो क़यादत है ही, लेकिन इन प्लेयर्स को अगर आप क़यादत देते तो वो जो है वहां से उनका पता चल जा कि उनके पास जो कप्तानी के लिए चीजें चाहिए होती हैं, जिस तरीके से ग्राउंड में टीम को लड़ाना होता है, अगर उनमें ये क़यादत है तो वो पाकिस्तान टीम के काम आती। आपने शहनशाह अफरीदी को भी आजमाया हुआ है, शादाब को भी आजमाया हुआ है और बाबर को भी आजमाया हुआ है। जो आजमाए हुए प्लेयर हैं उन पे मैं समझ रहा हूं कि इन फ्रेंचाइज ने अगर उन्हीं को कप्तान बना दिया तो पाकिस्तान क्रिकेट को तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यह है कि उस फ्रेंचाइज को जो है, जो एड लेने, जो उनको जो पब्लिसिटी करनी है, वो उसमें हासिल करने में कामयाब रहेंगे। और हो सकता है कि उन प्लेयर्स को जो है फ्रेंचाइज इस वजह से कप्तान बना रही है कि ये हमारी टीम को चैंपियन बनवा दें, ये सोचकर कर रहे हैं। लेकिन कोई भी फ्रेंचाइज मैं नहीं समझता कि ये सोचकर कप्तान बना रही है कि आगे चलकर ये अपनी सर्विस जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को प्रोवाइड। आप लोग से बंद कमरे बातें करते हैं। आवाम पूछना चाह रही है, पिछले साल भी पीएसएल हुआ होगा ना, वो मैं कराची में नहीं था, उस वक्त लड़के कहा कराची को मैच कब मिला है, क्या कहोगे इस पे कि 5 मैचेस नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में कराची में खेले जाएंगे? क्या बस कराची को समझ गए आप, ये डर है जीतेगा वो जीतेगा। अमेरिका, ये अमेरिका 24 घंटे वाले टाइम टीवी पे आ रहा है कराची में, क्या पाकिस्तान के टेलीविजन पे आ रहा है भाई। पिछले साल पीएसएल हुआ, आवाम पूछना चाहती है आपसे कि उस वक्त लड़के नजर नहीं आए। अभी जो वर्ल्ड कप मैच हुआ ये न्यूजीलैंड को ऐसा लगा देसी चूजा फार्मी चूजा पिटे जा रहा फिर इस साल। तो क्या फ्रेंचाइजों से टीमें लोग नजर आएंगे? पाकिस्तान टीम आवाम क्या चाहती है? आवाम चाहती है कि वो जो गली में क्रिकेट खेल रहे होते हैं उनको लाकर फ्रेंचाइज में लाखों रुपए दिए जाए, उनको खिलाया जाए, ये चाहती है नहीं, आवाम चाहती है प्लेयर जो मेहनत किया प्लेयर वो सामने आए, वो पाकिस्तान की रहनुमाई करे। तो हर टीम के अंदर तो प्लेयर मौजूद है ना, उसका दामाद उसका बेटा खेल रहा है पाकिस्तान टीम में, क्या अब क्या सुनेंगे आप? चले इसी पे जावेद साहब की तरफ आते हैं। ये सिलसिला अब पाकिस्तान के ट्रैक में निकल चुका है कि किसी का बेटा, किसी का दामाद, किसी का ससुर, ये सारे सिलसिले कब खत्म होंगे और मेरिट पे कब सिलेक्शन का सिलसिला शुरू होगा। और इसके बरक्स हम बड़ी बातें करते हैं भारत के खिलाफ और वहाँ सिलेक्शन का म्यार देखें कि बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल मोइन भाई, यही पाकिस्तान क्रिकेट की बदकिस्मती है कि जिन प्लेयर्स का राइट बनका है, जिस प्लेयर को ऊपर आना चाहिए, वो प्लेयर जो है आ नहीं पा रहे। उनके लिए जो है मंजिल बहुत ही ज़्यादा दुश्वार गुजार बना दी गई है। अगर उनमें टैलेंट भी है लेकिन वो बड़े स्टेज पर आके अपने टैलेंट का इजहार नहीं कर सकते। जिस तरीके से आपने कहा है कि रिश्तेदारियां निभाई जा रही हैं, देखें रिश्तेदारी अगर किसी का भतीजा है, किसी का दामाद है, तो ये रिश्तेदारियां तो कुदरती हमारी ये तो बन जाती। लेकिन ये है कि अगर उन्हीं चीज़ों से वाबस्ता होंगे तो उन्हीं चीज़ों में देखें ये ऑटोमेटिकली रुझान है कि हर कोई जो है अपने जो है प्लेयर से उनको सपोर्ट करता है। जो चाचा भतीजे को सपोर्ट कर रहा है, मामू भांजे को सपोर्ट कर रहा है, तो देखें दामाद भी तो आपने अल्लाह ने बनाए, दामाद अगर बना दिया है तो जाहिर है उनको भी सपोर्ट करना। असल मसला होता है जिसमें जो लेकिन अगर क्वालिटी होगी इस तरफ भी अब तवज्जो देनी पड़ेगी। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं कि जिनका कैरियर अख्ताम पजीर हो गया, जो पाकिस्तान क्रिकेट को सर्फ नहीं कर सकते, पाकिस्तान टीम में शामिल नहीं हो सकते, उन प्लेयर्स को फ्रेंचाइज को भी अब थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। और क्योंकि अगर वो करेंगे तो फिर जो बात कर रहे हैं ना, टैलेंटेड प्लेयर जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है उनको मौका मिल जाएगा। बिल्कुल मोइन भाई, ये आप ये देखिए स्विंग के सुल्तान, आवाम कह रही है, आवाम के पास नॉलेज नहीं। आप लोग तो बड़े जर्नलिस्ट, बड़े स्पोर्ट्स के लोग, ये स्विंग सुल्तान जैसे लोग टीवी पे इश्तिहार बेच रहे हैं, सब कपड़ा, और वो बाहर से लोग आगे अपना जो लेडीज की कौन कोच वो चाहती, कुछ हमें तो नॉलेज नहीं है, बस हम तो एंजॉय करते हैं पब्लिक। वो आगे अपना प्रोफाइल बना के पाकिस्तान से जा रहे हैं और बड़े बड़े लेजेंड पड़े हुए हैं, वो कोचेस के तौर पर पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे? आवाम ये पूछती है भाई, बस हमें तो इसलिए एंजॉय चाहिए, एंजॉय साहब। असल मसला मोइन भाई यही है ना, देखें जो डिजर्व करता है वो चाहे कोच हो, चाहे कप्तान हो या प्लेयर हो, हमारी फ्रेंचाइज को भी ये सोचना चाहिए कि फ्रेंचाइज जो है ना, वो आप ये ना समझे कि वो सिर्फ क्रिकेट को प्रमोट कर रही हैं, वो पैसा भी कमा रही हैं। असल मसला ये है कि जितना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो गया है ना एक क्रिकेट में, तो उस हिसाब से फ्रेंचाइज भी यही चाहती है कि मुझे बड़े नाम वाला प्लेयर चाहिए जिसके पीछे बहुत ज़्यादा मीडिया हो, इश्तिहार हो,
तो देखिए हर कोई कमाने निकला हुआ है। जब तक आप मुखलिस नहीं होंगे, आप ये नहीं रोड मैप बनाएंगे कि यार हमने अगर ये फ्रेंचाइज बनाई है यार, franchise तो की बात- हमने यहाँ से अपने 2 से 3 प्लेयर जो है पाकिस्तान को ऐसे तगड़े देने हैं कि वो पाकिस्तान के लिए सर्विस प्रोवाइड जहांगीर भाई की बात सर, एक मिनट जहांगीर। मंसूर भाई, जिस तरीके से लाहौर कलंदर ने 2 से 3 प्लेयर जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दिए थे, वो आज तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उन्होंने बड़ा नाम कमाया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आकर। तो एक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर तो नजर आ रही है और शाहबाज जुल्मी ने थोड़े प्लेयर दिए, बकाया जो फ्रेंचाइज है वो पूरा साल गायब रहती हैं। जब पीएसएल शुरू होने वाला होता है उससे 2 से 3 महीने एक्टिव होती हैं। चलो आप 55 मिनट रह गए आप ये देखिए सर, मैं आवाम में से मैंने बचपन देखा है जहांगीर भाई का। मैं जहांगीर भाई के साथ रहा हूँ, बहुत छोटा था, मैं देखा जहांगीर भाई। देखिए पहले के प्लेयर जो होता था ना, वो अपने लिए नहीं खेलता था, वो पाकिस्तान के लिए खेलता था। जहांगीर भाई बचपन में उनको पोलियो कुछ मरज था, कुछ हमें नॉलेज है। जब मैं स्कूल लाइन में स्क्वॉश खेलता था, जहांगीर भाई को लोग देखने के लिए दुनिया तरसती थी। जहांगीर भाई एक प्लेयर है, लीजेंड, बादशाह है स्क्वॉश का। मैंने मंसूर अहमद गोलकीपर के साथ में गुजरा, वो अपने लिए नहीं खेला, पाकिस्तान के लिए खेला। उसके बाद वर्ल्ड कप कहाँ है, वो अलग साहब हो गया। हॉकी में पहले कहाँ इश्तिहार होते थे, लेकिन कैसे पाकिस्तानी प्लेयर खेल, नादरीन सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह अकेले हिंदुस्तान के नरखे में जैसे जंग लड़ने जा रहे हैं, और नादरीन थोड़ा सा गोलकीपर हट जाए, वो गोलकीपर क्यों हट जाए, इंडिया वाले उसका जनाजा ना उठा दे। लेकिन वर्ल्ड कप भी होता था। अब उसके बाद जब से, अब देखिए पहले पतली पतली टांगे होती थी, ये बड़े बड़े चड्डे होते थे, लेकिन सब मुल्क के लिए खेलते थे। सब मुल्क के लिए खेलते थे और अभी भी मुल्क के लिए खेलते हैं। कुछ नाकिस परफॉर्मेंस हो जाती है, लेकिन यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान जीते। लेकिन मैचेस के अंदर आपके सामने दूसरी मुखालिफ टीम भी होती है और उनकी भी कोशिश यही होती है कि मैच में मुखालिफ टीम को शिकस्त दिया जाए, लेकिन परफॉर्मेंस बड़ी काउंट करती है। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज़ के साथ ही अच्छे खिलाड़ी हमें पाकिस्तान सुपर लीग में मिलते हुए दिखाई देंगे। मंसूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम का भी अख्तिताम करते हैं। और मंसूर भाई जिस तरह यहाँ पर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, यही हल्ला गुल्ला आपको क्रिकेट स्टेडियम में भी नजर आ रहा है। कराची जीतेगा, शहजादा मोइन को इजाजत दें। मैं जीत आ रहा हूं। जिंदाबाद। आइंदा नहीं बुलाएंगे।